नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारी पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता 53% डीए 53% डीआर। बड़ी खुशखबरी, महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। तो आइए साथियों जानते हैं इसे विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर दिया जाए। 21 को मंत्रालय कर्मियों की तरफ समयमान वेतनमान दिया जाए। सभी विभागों के कर्मियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नति वेतनमान के अनुसार दिया जाए। पंचायत सचिवों स्थायी कर्मियों को 7 वेतन का लाभ मिलेगा। पटवारियों का ग्रेड पे 28 रुपये किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों को लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए। अतिथि शिक्षक एवं अतिथि विद्वानों को नियमित किया जाए। दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारी स्थायी कर्मियों को विभाग में खाली पदों पर नियमित किया जाए। शेष भर्ती पर सीधी भर्ती प्रक्रिया की जाए। विभाग अध्यक्ष को नियमितीकरण के अधिकार दिए जाएं। प्रदेश में तृतीय चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउटसोर्स से की जाने वाली भर्ती पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा कार्य भारत कर्मियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ भी प्रदान किया जाना चाहिए। अनुकंपा प्रकरणों का करें निराकरण। प्रदेश के कर्मचारी सहित पेंशन निगमों, मंडलों इत्यादि में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कैबिनेट के अप्रैल 2020 के निर्णय के तहत दिया जाए। वाहन चालकों की नियमित भर्ती हो या पदनाम परिवर्तन कर टैक्स प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। निर्णय विभागीय तृतीय समयमान वेतनमान प्राप्त करने के विभागीय परीक्षा की बाध्य समाप्त कर अन्य भागों के भांति तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए। आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ताओं को उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार नियमित वेतनमान का लाभ दिया जाए। प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए। प्रदेश में कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो 5वें और 6ठे वेतन पर ही अटके हैं। 7वां वेतन पाने वालों को संघर्ष कर रहे हैं। ज़्यादातर कर्मचारी निगम, मंडल अधिकारी आदि के हैं। इनमें आवास संघ, उपभोक्ता संघ, हस्तक्षेप विकास, औद्योगिक केंद्र विकास निगम, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड इत्यादि शामिल हैं। तिलहन संघ, परिवहन निगम के कर्मचारियों को तो पंचायत वेतनमान ही मिल रहा है। हालांकि इन दोनों निगमों को सरकार बंद कर रही है, लेकिन यहाँ कुछ कर्मचारी पदस्थ हैं। कुछ मामले अदालत तक भी पहुँचे हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश में इतने अधिकारी कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं। साथियों, पूरी लिस्ट दी गई है यहाँ पर। 6ठा वेतनमान केंद्र ने 1 जनवरी 2006 से लाभ दिया और एमपी में 2008 से लागू हुआ। हालांकि लाभ 2006 से ही दिया गया था। 7वें वेतनमान केंद्र ने अपने कर्मचारियों को लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया और एमपी में जुलाई 2017 से लागू हुआ। कर्मचारियों को 18 माह की का भुगतान हो गया है। 8वें वेतन लागू हुआ तो 1 लाख करोड़ तक पहुंचेगा खर्च। एमपी में वर्तमान में ₹88,581 करोड़ के लगभग वेतन भत्तों पर खर्च होता है। राज्य के बजट का 16.65% है। 8वां वेतनमान लागू होने पर खर्चा 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। 8वें वेतन को लेकर राज्य कर्मचारियों को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में 8वां वेतन चुनावी साल 2028 में लागू होगा। वहीं 31 दिसंबर 2025 तक वेतन आयोग की अवधि है। इसी से राज्य के कर्मचारियों को उम्मीद जागी है। सबकी अपनी अपनी मांगें। पहले 7वें वेतनमान की विसंगति दूर की जाएगी। संविदा कर्मचारी को 7वें वेतन का लाभ तो दिया गया, लेकिन भारी विसंगति, वरिष्ठता में भेदभाव किया गया। वर्षों पूर्ण सेवा में आए और मौजूद कर्मचारियों को एक समान वेतन मिल रहा है। समयमान वेतनमान पदोन्नति क्रमोन्नति का लाभ भी नहीं मिला है। राठौर अध्यक्ष संविदा कर्मचारी महासंघ के कहते हैं कि राज्य के कर्मचारियों का बुरा हाल है। 7वें वेतनमान की विसंगति 7 भी दूर हो पाएगी, यह भारी विडंबना है। 8वां वेतन लागू होने के पहले वेतन विसंगति दूर की जाएगी। कर्मचारी एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर दिया जाए। 21 को मंत्रालय कर्मियों की तरफ समयमान वेतनमान दिया जाए। सभी विभागों के कर्मियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नति वेतनमान के अनुसार दिया जाए।
पंचायत सचिवों स्थायी कर्मियों को 7वें वेतन का लाभ मिलेगा। पटवारियों का ग्रेड पे 28 रुपये किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों को लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए। अतिथि शिक्षक एवं अतिथि विद्वानों को नियमित किया जाए। दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारी स्थायी कर्मियों को विभाग में खाली पदों पर नियमित किया जाए। शेष भर्ती पर सीधी भर्ती प्रक्रिया की जाए। विभाग अध्यक्ष को नियमितीकरण के अधिकार दिए जाएं। प्रदेश में तृतीय चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउटसोर्स से की जाने वाली भर्ती पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा कार्यभारत कर्मियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ भी प्रदान किया जाना चाहिए। अनुकंपा प्रकरणों का करें निराकरण। प्रदेश के कर्मचारी सहित पेंशन निगमों, मंडलों इत्यादि में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कैबिनेट के अप्रैल 2020 के निर्णय के तहत दिया जाए। वाहन चालकों की नियमित भर्ती हो या पदनाम परिवर्तन का टैक्स प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। निर्णय विभागीय तृतीय समयमान वेतनमान प्राप्त करने के विभागीय परीक्षा की बाध्य समाप्त कर अन्य भागों के भांति तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए। आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता को उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार नियमित वेतनमान का लाभ दिया जाए। प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए। प्रदेश में कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो 5वें और 6ठे वेतन पर ही अटके हैं। 7वां वेतन पाने वालों को संघर्ष कर रहे हैं। ज़्यादातर कर्मचारी निगम, मंडल अधिकारी आदि के हैं में आवास संघ, उपभोक्ता संघ, हस्तक्षेप विकास, औद्योगिक केंद्र विकास निगम, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड इत्यादि शामिल हैं। तिलहन संघ परिवहन निगम के कर्मचारियों को तो पंचायत वेतनमान ही मिल रहा है। हालांकि इन दोनों निगमों को सरकार बंद कर रही है, लेकिन यहाँ कुछ कर्मचारी पदस्थ हैं। कुछ मामले अदालत तक भी पहुँचे हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश में इतने अधिकारी कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं। साथियों, पूरी लिस्ट दी गई है यहाँ पर। 6ठा वेतनमान केंद्र ने 1 जनवरी 2006 से लाभ दिया और एमपी में 2008 से लागू हुआ। हालांकि लाभ 2006 से ही दिया गया था। 7वें वेतनमान केंद्र ने अपने कर्मचारियों को लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया और एमपी में जुलाई 2017 से लागू हुआ। कर्मचारियों को 18 माह की का भुगतान हो गया है। 8 वेतन लागू हुआ तो 1 लाख करोड़ तक पहुंचेगा खर्च। एमपी में वर्तमान में ₹88,581 करोड़ के लगभग वेतन भत्तों पर खर्च होता है। राज्य के बजट का 16.65% है। 8वां वेतनमान लागू होने पर खर्चा 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। 8वें वेतन को लेकर राज्य कर्मचारियों को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में 8वां वेतन चुनावी साल 2028 में लागू होगा। वहीं 31 दिसंबर 2025 तक वेतन आयोग की अवधि है। इसी से राज्य के कर्मचारियों को उम्मीद जागी है। सबकी अपनी अपनी मांगें। पहले 7वें वेतनमान की विसंगति दूर की जाएगी। संविदा कर्मचारी को 7वें वेतन का लाभ तो दिया गया, लेकिन भारी विसंगति, वरिष्ठता में भेदभाव किया गया। वर्षों पूर्ण सेवा में आए और मौजूद कर्मचारी को एक समान वेतन मिल रहा है। समयमान वेतनमान पदोन्नति क्रोमोन्नति का लाभ भी नहीं मिला है। राठौर अध्यक्ष संविदा कर्मचारी महासंघ के कहते हैं कि राज्य के कर्मचारियों का बुरा हाल है। 7वें वेतनमान की विसंगति 7 भी दूर हो पाएगी, यह भारी विडंबना है। 8वां वेतन लागू होने के पहले वेतन विसंगति दूर की जाएगी।